स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मॉनसून सीजन सर पर है और माली बहरानों में घिरे वासा की सफाई और डीसेल्टिंग मुहिम को बड़ा धचका लगा है। बकाया जात की अदम अदायगी पर कॉन्ट्रैक्टर ने वासा का तेल बंद कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के अखराजात की मद में 3 माह से रकूम की अदायगी नहीं की जा सकी। इससे कबल बिल की अदम अदायगी पर फेस्को ने वासा मेन सप्लाई की बिजली बंद कर दी थी। आपको आगाह कर रहे हैं, मॉनसून सीजन सर पर है। माली बहरानों में घिरे वासा की सफाई और डीसिल्टिंग मुहिम को बड़ा धचका लगा है। बकाया जात की अदम अदायगी पर कॉन्ट्रैक्टर ने वासा का तेल भी बंद कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के अखराजात की मद में 3 माह से रकूम की अदम अदायगी नहीं की जा सकी। इससे कबल बिल की अदम अदायगी पर फेस्को ने वासा मेन सप्लाई की बिजली भी बंद कर दी थी। मानसून शुरू होते ही वासा की सफाई और डिसल्टिंग मुहिम को बड़ा धचका लगा। पहले फेस्को की जाम से अदम अदायगी पर बिजली कटी, अब गाड़ियों और मशीनरी के लिए तेल भी बंद हो गया। वासा जराये के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के अखराजात की मद में 3 माह से रकूम की अदम अदायगी पर कंट्रैक्टर्स ने वासा को पेट्रोल और डीजल की फराहमी भी बंद कर दी है, जिससे वासा का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। पंजाब गवर्नमेंट को भी ये लिखा है, उसमें उन्होंने उनको कहा है कि जो हमें मानसून सब्सिडी आपने देनी है, जो अपने रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट देनी है और जो हमें कोरोना ग्रांट देनी है वो हमें फौरी तौर पर दीजिए। बिजली बंद होने से पानी की फराहमी और निकासी आब मुतासर हुई। अब तेल बंद होने से वासा की तरसील का अमल रुक गया है, जिससे वासा की कारकर्दगी और शहरी मुतासर हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स वसूलियों के हवाले से बड़ा इकदाम। टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए सीमेंट और फर्टिलाइजर फैक्ट्री में शरीक टैक्स एंड ट्रेस सिस्टम नस्ब करने का फैसला कर लिया गया। सिस्टम के जरिए मसनूआत की पैकिंग, कीमत और टैक्स अदायगी की मोहरें जब्त की जाएंगी। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स वसूलियों के हवाले से बड़ा इकदाम सामने आया है। टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए सीमेंट और फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नस्ब करने का फैसला किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स वसूली में इजाफे और शफाफियत लाने के लिए सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने का फैसला किया है। ट्रैक एंड ट्रेस कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले मसनूआत की तादाद और कौमी खजाने में जमा होने वाले टैक्स का हिसाब रखा जाएगा, जबकि सीमेंट और खाद की पैकिंग पर कीमत और टैक्स की मोहर सबत होगी। सीमेंट की 25 फैक्ट्रियों के 52 जबकि फर्टिलाइजर्स की 14 फैक्ट्रियों के 48 प्रोडक्शन लाइनें हैं, जिन पर यह सिस्टम नस्ब होगा। इस हवाले से फैक्ट्रियों की इंतजामिया को भी हिदायत दी गई है कि सिस्टम लगवाने के लिए FBR को दरख्वास्तें दें। इस निजाम से सीमेंट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के पैदावार, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस वसूली का निजाम कंप्यूटराइज हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का हुसूल मुमकिन न हो सका। आटा भी 100 से ज्यादा स्टोर्स पर शॉर्ट हो चुका है, जबकि घी और ऑयल न मिलने की वजह से शहरी ख्वार होने पर मजबूर हो गए हैं। चंद घंटों में हल तलब मामला कई रोज बीत जाने के बावजूद भी हल ना हो सका। फैसलाबाद में अवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के इंतजामिया के दावे भी महज दावे ही रहे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 12 रुपए किलो की सब्सिडी दिए अभी 3-4 रोज बीते थे कि चीनी नायाब होने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी ओपन मार्केट से 12 रुपए सस्ती यानी 67 रुपए किलो थी, जिसकी तलाश के लिए शहरी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। सर चीनी ओवरऑल मार्केट में कहीं से नहीं मिल रही चीनी। अब देखिए 68 रुपए ऐलान किया हुआ इन्होंने, तो लेकिन चीनी 68 रुपए क्या 80 रुपए में भी कहीं नहीं मिल रही है। तो ये बड़ी मुश्किल है सर, इस वजह से ना काफी बहुत ज्यादा मसले बने हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी बहुत शॉर्ट है, कहीं भी नहीं मिल रही, ना बाहर मिल रही है ना यहाँ मिल रही है। आज घर से निकला हूँ टाइम पे, मैं क्या चीनी ले लूँ, यहाँ पे कहीं अवेलेबल नहीं है। शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी दस्तयाब नहीं। मतवस्त तबका हुकूमत से आटे की फराहमी की अपील करता दिखाई दिया। आटा कोई नहीं मिल रहा, 4 स्टोर फिर रहे हैं जनाब जड़े थे, आटा कोई नहीं मिल रहा, नहीं मिले जितने जाने जी आटा कहते खत्म होया, शार्ट होया। 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी और कुकिंग ऑयल की शॉर्टेज है। अशिया की शॉर्टेज के बायस अवाम महंगे दामों ओपन मार्केट से ये खरीदारी करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41। फैसलाबाद में चीनी के बाद आटा बहरान भी सर उठाने लगा। दुकानदार कहते हैं चीनी मिलों से ही 78 रुपए किलो में मिल रही है, जबकि दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स की जानिब से 20 किलो आटे के थैले का रेट 1050 रुपए तक मांगा जा रहा है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। फैसलाबाद में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा होने लगी है। चीनी सस्ती हुई तो गायब हो गई। अब आटे की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है। एक तरफ लॉकडाउन से मजदूर तबका बेरोजगार है तो दूसरी तरफ अशियाए खुर्दोनोश पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। दुकानदार कहते हैं हुकूमत सिर्फ रिलीफ के ऐलान करती है, अमल दरामद नहीं कराया जाता। किरियाना एसोसिएशन के सदर हाजी एजाज बे कहते हैं हुकूमत ने चीनी के जो निरख मुकर्रर किए उसके मुताबिक मिलों से चीनी मिल ही नहीं रही। आटे की कीमत भी 805 रुपया मुकर्रर की गई, मगर आटा 1050 रुपए तक मिल रहा है। मार्केट में आटा तो वाफर है, लेकिन इस लॉकडाउन के मसले में देखें
आवाम को रोजगार के लिए कोई किसी किस्म का रोजगार नहीं है और बिल्कुल बेरोजगार हैं। लेकिन इस वक्त भी जब वो आटा लेने आते हैं, 800 वाला आटा जब उनको 1000 रुपये में 1050 में सुनाया जाता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, पहले एकदम रुक जाते हैं, फिर पैसे निकाल के बेचारे देते हैं। दुकानदार कहते हैं अगर हुकूमत तय करते निरख के मुताबिक अशिया की सप्लाई यकीनी बनाए तो अवाम को रिलीफ मिल सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। टोबाटेक्सिंग में आटे की कीमत में इजाफा बरकरार है। आम मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर से चीनी भी नायाब हो चुकी है। टोबाटेक्सिंग में आम आदमी आटे जैसी बुनियादी जरूरत महंगे दामों को खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह पॉलिसी न होने के बाद शहरी परेशानी का शिकार हैं। गंदम महंगी होने पर बेशतर फ्लोर मिल्स बंद हैं, जबकि चंद फ्लोर मिल्स मुख्तलिफ रेट्स पर आटा फरोख्त कर रही हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। फ्लोर मिलों को गंदम महंगी मिल रही है, 1800-1850 रुपए में गंदम मिल रही है। फ्लोर मिलें 1000 रुपए में आटा मांग रही हैं हमसे, 1010-15 रुपए में आके पड़ रहा है, 1030 रुपए में बिक रहा है मार्केट में। दूसरी जानिब 70 रुपए किलो चीनी शहरियों का ख्वाब बन कर रह गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मिलती नहीं, जबकि ओपन मार्केट में महंगे दामों फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना था कि कभी पेट्रोल की किल्लत का सामना होता है तो कभी आटे का। अब रही सही कसर चीनी ने पूरी कर दी है। लिए आए जी, चीनी नहीं मिली हैगी ते अक्सर जो भी आईदा वा चीनी नहीं मिलती हैगी ते जलालत ही आ समझो पाकिस्तान दे विच रह के। शहरियों की जानिब से हुकूमत से फौरी तौर पर चीनी समेत आटा मुहैया करने की अपील की गई है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहिद महमूद के हमरा राना नूर, सिटी 41, टोबाटेक्सिंग। जंग में आटे की बढ़ती कीमतों का नोटिस ना लिया जा सका। शहर में 20 किलो आटे के थैला 1500 रुपए में फरोख्त होने लगा। इंतजामिया की जानिब से कोई फेयर प्राइस शॉप्स कायम न हो सकी। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। जंग इंतजामिया की जानिब से आटे की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए कोई हिकमत अमली सामने ना आ सकी, जिसके बाद 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1050 रुपए तक जा पहुंची है। इंतजामिया की जानिब से फेयर प्राइस शॉप्स भी कायम नहीं की जा सकी। मौजूदा सूरत हाल में मतवस्त तबके को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब मिल्स मालकान का कहना था कि महकमे खुराक मिल्स को गंदम का कोटा फराहम नहीं कर रहा। ओपन मार्केट से गंदम खरीदने के बायस आटे की कीमत में इजाफा करना मजबूरी बन गया है। उनका मजीद कहना था कि ओपन मार्केट में गंदम 1850 से 900-1900 रुपए मन तक फरोख्त की जा रही है। मार्केट से हमें बहुत महंगी गंदम मिल रही है, आटा महंगा बनता है, तो हम गुजारिश करते हैं इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट से कि कोटा जो है वो हमें मैं मिल मालकान को दिया जाए। मिल्स मालकान ने मुतालबा किया कि इंतजामिया और महकमे खुराक गंदम की फराहमी को मुमकिन बनाए ताकि बहरानी सूरत हाल से निपटा जा सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, जंग। और अब पेट्रोल की किल्लत की बात कर लेते हैं। फैसलाबाद में पेट्रोल की किल्लत खत्म न हो सकी। शहर में मौजूदा निजी पेट्रोल पंप्स पर बिला तातुल फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी है। मुतलका कंपनीज की जानिब से अदम फराहमी पर पेट्रोल की तरसील बंद है। शहरी मुसलसल परेशानी में मुब्तला है। पेट्रोल सस्ता हुए 3 हफ्ते होने को हैं कि पेट्रोल की किल्लत का कोई हल नहीं हो सकता। शहर में मौजूद 7 निजी कंपनियों के 100 से ज्यादा निजी पंप्स पर सस्ता पेट्रोल मयसर ही नहीं, जिस पर शहरी सरकार से तकसीम कार कंपनियों से नाला है। इंतहाई आवाम को जलीलो ख्वार किया हुआ है और जानबूझ के ये लोग जितनी तंगी कर रहे हैं हमारे लिए, और ऊपर बैठे लोग दे आर नॉट जस्ट लिस्निंग टू अस, दे आर एंजॉइंग, और हम लोग जलील हो रहे हैं। इस वक्त 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर किसी फैमिली वाले के अगर कोई पेट्रोल खत्म हो जाए तो वो क्या करेगा। पेट्रोल की कमी की वजह से अवाम शदीद कोफ्त का शिकार है, और मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है बतौर पाकिस्तानी शहरी के कि इन पेट्रोल पंप पे चेक रखा जाए और इनसे पूछा जाए कि ये अवाम को मुनासिब नरखों के ऊपर पेट्रोल फराहम करें। इंतजामिया की जानिब से पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी बेसूद नजर आई और पेट्रोल की किल्लत जूं की तूं है। मेंबर पंप्स एसोसिएशन इमरान अफजल कहते हैं कि कंपनियों की जानिब से सप्लाई ना मिलने पर फरोख्त बंद है, जिसके बाद ये हालात हैं। कंपनियां महंगा पेट्रोल दरामद करके सस्ता कैसे बेच सकती हैं। अब जो पोजीशन है, जो मेरी कंपनीज के साथ भी बात हुई है, उसमें यही कह रहे हैं कि उनकी परचेज जो है वो इस टाइम 18 से 20 रुपए लीटर महंगी है। मुझे बताएं, कोई भी कारोबारी आदमी 18 से 20 रुपए चीज महंगी लेके सस्ती कभी भी नहीं बेचेगा। निजी पेट्रोल पंप्स पर किल्लत के बायस PSO पर फरोख्त 9 लाख से 14 लाख लीटर यौमिया तक जा पहुंची है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 4520 हो गई है। अब तक वायरस से 126 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। जिला टोबा में मरीजों की तादाद 419, जबकि 132 अफराद वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो गए हैं। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखते हैं।
फैसलाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। जिला में मुतासरा अफराद की तादाद 4520 हो गई है। वायरस का शिकार होने वाले डॉक्टर्स की तादाद 313 हो गई है। इनमें निजी और सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स भी शामिल हैं। वबा से अब तक 126 मरीज जान बहक हो चुके हैं। ओवरटेक सिंह जिला में भी कोरोना के वार जारी हैं। जिला भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 419 हो गई है, जिसमें महकमा सेहत के 41 अफराद शामिल हैं। सीओ हेल्थ डॉक्टर मुमताज ने कहा कि कोरोना का शिकार होने वाले मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों समेत करंटीना और घरों में आइसोलेट हैं। महकमा सेहत का कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करेंगे तो जानलेवा वबा मजीद फैल सकती है। फैसलाबाद शहर में कोरोना वायरस के हवाले से बड़ी खबर है। हुकूमती हिदायत पर महकमा सेहत हुकाम ने शहरियों को स्मार्ट सैंपलिंग का अमल रोक दिया है। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि जिन अफराद में अलामत होंगी या मुश्तबा मरीज के टेस्ट ही किए जाएंगे। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद शहर में कोरोना वायरस के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। हुकूमती हिदायत पर महकमा सेहत हुकाम ने शहरियों की स्मार्ट सैंपलिंग का अमल रोक दिया है। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि जिन अफराद में अलामत होंगी या मुश्तबा मरीजों के टेस्ट ही किए जा सकेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद की निजी कॉलोनियों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, दाखिली रास्तों पर पुलिस एहलकार तायुनात। मास्क के इस्तेमाल और एक कार में 2 अफराद को सफर करने की हिदायत, मगर अमल दरामद न हो सका। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत रजा गार्डन, ईडन गार्डन, अल नजफ कॉलोनी और अब्दुल्ला गार्डन सील हैं। इन कॉलोनियों को कोरोना मरीजों के बायस सील किया गया। ताहम कॉलोनियों में आने जाने वालों को कोई रोक टोक नहीं। कई एक ने मास्क भी नहीं लगाए। सिविल डिफेंस के एहलकार भी दाखिली रास्तों पर मामूर ना हो सके। ताहम ACCT का कहना है कि घरों, डेरों और खुले मुकामात पर इज्तिमात पर पाबंदी है, जिस पर अमल दरामद करवा रहे हैं। कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हो रहा है और ख़ास तौर पे फैसलाबाद में इसका फैलाव बहुत ही ज़्यादा है। कुछ एरियाज़ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने आइडेंटिफाई किए थे और उनकी रिपोर्ट की थी, जिनकी बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन इलाकों को जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन में उनमें इम्पोज किया है थ्रू दी होम डिपार्टमेंट। सील किए गए इलाकों में गाड़ियों में ओवरलोडिंग की इजाज़त नहीं, जबकि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी है, जिस पर अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। टोबा टैक्सिंग के एहसास प्रोग्राम में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। 5 फुट तो दूर 1 फुट का फासला भी बरकरार नहीं रखा जा सका। शहरी पहले पैसों के हुसूल के लिए एक दूसरे से जुड़े नजर आते हैं। देखते हैं शाहिद महमूद की रिपोर्ट। टोबा के एहसास प्रोग्राम में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना के बायस 5 फुट तो दूर 1 फुट का फासला भी बरकरार न रखा जा सका। शहरी सबसे पहले पैसे वसूल करने की तड़प में एक दूसरे से जुड़े नजर आते हैं। आपको किसी ने कहा नहीं है कि कोरोना SOPs है, फासला रखें आप? अच्छा जी, नहीं, आपको किसी ने पहले बताया कि फासला रखें आप? नहीं फासला है नहीं। नहीं, ये फासला तो नहीं है, 5 फुट का फासला कहा गया है। तो तू क्या कुर्सी कहाँ की थी? अच्छा जी, आप बताएं, ये कह रहे हैं कि आगे की है 5 फुट का फासला किया गया, इंतजामिया ने कुछ नहीं कहा? नहीं, 5 फुट का फासला नहीं है। मर्दों के अलावा खवातीन भी SOPs पर अमल करने को तैयार नहीं। भाई, कोरोना के आप खदशात हैं, 5 फुट का फासला होना चाहिए, लेकिन आपका तो 1 इंच का भी नहीं है। सर, कुर्सी पहले पड़ी है, कुर्सी जैसे वैसे हम बैठ गए हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। सिविल डिफेंस का अमला भी जहां SOPs पर अमल कराने में नाकाम नजर आता है, वहीं जिले इंतजामिया भी कोई गमात नहीं कर रही। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा, शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। मुल्क भर के बड़े शहरों की मार्केटें खुली हैं, मगर मजदूरों के शहर में फिर से लॉकडाउन कर दिया गया। ताजिर कहते हैं कि 8 बाजारों के दाखिली दरवाजों पर पुलिस की नफरी तैनात है। कोई भी ताजिर अपनी दुकान से इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स या बिल्स के कागजात नहीं ले जा सकता। मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों की मार्केटें खुली हैं, मगर फैसलाबाद में घंटा घर के 8 बाजार मुकम्मल बंद हैं। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट कहते हैं बाजार बंद हैं। ताजर दुकानों से यूटिलिटी बिल्स, पानी के बिल्स और जरूरी कागजात भी नहीं उठा सकते, जिसकी वजह से ताजिर परेशान हैं। हमारे बहुत सारे बिल जो लोगों को पैसे देने हैं वो भी बिल वहाँ पे पड़े हैं और हमें ये मुश्किल आ रही है। हम ये चाहते हैं कि हमारे सुदूर जनरल सेक्रेटरी वगैरह बाजारों में हैं, आप वहाँ तक हमें इजाज़त दें। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने कहा कि लॉकडाउन करना है तो पूरे पंजाब में किया जाए। ताजिर अगर चेक बुक या बिल्स लेने के लिए दुकानों पर आते हैं तो पुलिस इनको हिरासा करती है। इंतजामिया जो है यहाँ पर आम सफाई जो है वो उसको हरासा करता है, उससे पैसे लेके उसको छोड़ रहा है। इनको इंतजामिया को चाहिए या अगर लॉकडाउन करना है तो बिल्कुल मुकम्मल फैसलाबाद में लॉकडाउन कर दें, पूरे पंजाब में लॉकडाउन करें, हम उनके साथ हैं, मगर ये आधा तीतर आधा बटेर ना करें। ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया टैक्स और बिल्स के कागजात दुकानों से उठाने की इजाजत दे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद।
टोबा टैक्सिंग में इंसदाद कोरोना और गंदम खरीदारी के हवाले से जायजा इजलास हुआ। हुकूमत की हिदायत पर सूबाई वजीर आशफा रियाज ने सदारत की। मुतल्लिका इदारों से ब्रीफिंग भी ली। राना आजर नूर की रिपोर्ट। टोबा टैक्सिंग में ज़्यादा कोरोना और गंदम खरीदारी के हवाले से जायजा इजलास हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर महकमे सेहत समेत महकमे खुराक और दीगर इदारे शरीक हुए। सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज ने सदारत की और मुतल्लिका अफसरान से ब्रीफिंग ली। इस मौके पर बताया गया कि जिला में अब तक 395 कोरोना केसेस सामने आए हैं। 150 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा अफराद घरों में आइसोलेट हैं। वायरस के फैलाव को रोकने समेत मरीजों की देखभाल के लिए ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा गया। जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है टोबा टैक्सिंग की, उसको वो काबिल तहसीन है, उनकी कोशिशें और उनकी एफर्ट्स, और जिसकी वजह से आप खुद भी देख रहे हैं इंतज़ामी लिहाज से किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। सूबाई वज़ीर आशफा रियाज ने कहा कि शहरी SOPs पर अमल दरामद ज़रूर करें। मैं आवाम से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि SOPs पर अमल दरामद खुद करना है। कोई आपको ज़बरदस्ती एक हद तक ही आपको रिक्वेस्ट कर सकता है या आपको कायल करने की कोशिश कर सकता है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि वायरस का फैलाव रोकने के लिए ज़रूरी है कि बैंकों और दीगर दफातर में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स को ही दरवाज़ा खोलने और बंद करने के अहकाम जारी किए जाएँ, जबकि नादरा समेत तमाम कंप्यूटराइज दफातर के अमले के टेस्ट भी कराए जाएँ। DC ने मुतल्लिका इदारों को अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा राना ज़नूर, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। हुकूमत के मौजूदा बजट को किसानों ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। किसान बोर्ड चिन्योर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज रही। 25 जून को होने वाले किसानों के धरने में शमूलियत का ऐलान कर दिया। बजट में किसानों को रिलीफ न मिलने पर किसान बोर्ड के रहनुमाओं और कारकुनों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिन्योट के सामने एहतजाज किया। सरपरस्त किसान बोर्ड मोहम्मद तुफैल लोना, ज़राई सदर किसान बोर्ड सहराब खान, सीनियर नायब सदर अमजद नौल, आसिफ अली भी शरीक हुए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत किसानों को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं दे रही। किसानों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। अपने किसान भाइयों की खातिर इसलिए हाजिर हुए हैं कि जो फैसको का धंधा है ना, गोरख धंधा जो बदमाशी चल रही है, उसमें इतने टैक्सेस लगे हुए हैं कि हम किसान वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। हमारे जो ट्यूबवेलों के बिल हैं, यकीन करो 17-18 रुपए पर यूनिट में आ रहे हैं। सरपरस्त मोहम्मद तुफील लोना और जिले सदर किसान बोर्ड सहराब खान लोना ने मौजूदा बजट को किसान दुश्मन करार दिया। उनका कहना था कि बजट में बिजली सस्ती की गई, न किसानों को कोई और रिलीफ मिला। मौजूदा हुकूमत किसानों को जिंदा दरगोर करने वाली पॉलिसी अपनाए हुए है। मुजाहिरीन ने 25 जून को पंजाब असम्बली के बाहर होने वाले एहतजाज की हिमायत कर दी। ये एहतजाज करने जा रहे हैं। हमारी मरकजी क़यादत किसान बोर्ड पाकिस्तान ने 25 जून को लाहौर पंजाब असम्बली के सामने निकाल दी है, जिसका हम उनके साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि शुगर मिल्स किसानों का मुआशी इस्तेसाल कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत जल्द शुगर मिलों से किसानों को गन्ने की अदायगियाँ करवाए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योर। समुद्री न्यू नियामा टाउन के मकीन 21वीं सदी में भी बिजली से महरूम है, मांग तांग कर गुजारा कर रहे हैं। हजारों रुपए बिल देने पर भी मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये है न्यू नियामर टाउन के मकीन जो जिद्दत के इस दौर में बिजली जैसी नेमत से महरूम है। जरूरत पूरी करने के लिए 1 ही मीटर से बिजली फराहम की तो सबको हजारों रुपए बिल आ गया। निजी कॉलोनी के मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए मसाइल से आगाह किया। उस दौर 15 ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਜਗ੍ਹਾ। ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। 2015 तो लै गया 2020 सानू बिजली नहीं मिली। अपनी चिट बना के देते हैं, उस पे वे हमसे 10,000 लेते हैं और उसके बाद हमें ना कोई वो उसकी रसीद मिलती है और ना कोई चीज़ मिलती है, और उसके बाद हमें जलील किया जाता है कि आपको बिजली नहीं देनी, यहाँ पे मर्जी चले जाएं। हमने सब ऑफिसर जो हैं वो खरीदे हुए हैं। मुजाहिरीन ने बताया कि फेस्को ने गैर कानूनी कॉलोनी होने के सबब बिजली फराहम नहीं की। 5 साल से ऐसे ही सूरत हाल का सामना है। ACCT सैयद अयूब बुखारी मुज़ाकरात के लिए पहुंचे और बताया कि मामला एहसन अंदाज में हल कर लिया जाएगा। मीटर हैं वो उनकी तनसीब नहीं हो सकी, तो उसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे थे। तो इनको हमने अभी इनसे मुज़ाकरात किए हैं, इनको बुलाया है और जो डेवलपर्स हैं उनको भी बुलाया है। तो दोनों पार्टीज़ की बात सुन के फिर हम जो भी कानून के मुताबिक है उसको फैसला करेंगे और कार्रवाई करेंगे। मुजाहरे के दौरान DC ऑफिस रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
फेस्को का लॉकडाउन के दौरान क्रैकडाउन, रात का फायदा उठाने वाले बिजली चोरों को बेनकाब करने के लिए टीमें मुतहर्रिक। छापे के दौरान 8 बिजली चोरों को 3.5 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। बिजली चोरी करने वाले हो जाएं होशियार, फेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। एसडीओ फेस्को सरवर शहीद सब डिवीजन फरख परवेज ने टास्क फोर्स के हमरा रात के औकात में कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान महकमा की मेन केबल से डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी करने वाले 8 सार्फिन को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बिजली चोरों को 14,792 डिटेक्शन यूनिट्स पर मुश्तमिल 3,50,000 रुपए जुर्माना जारी किया गया है। बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुतलका थानों में दरखास्तें भी दायर कर दी गई हैं। बिजली चोरों में चक नंबर 4 के रफीक अहमद, 630 दलचियां के सलाबत और मोहम्मद नशेर, मौजू जंगड़ के मोहम्मद शफीक, मौजू कनल के अल्लाह यार, चक नंबर 651 के महमूद और अब्दुल स्तार, चक नंबर 380 के मोहम्मद अकरम नंबरदार शामिल हैं। फेस्को टीम ने बिजली चोरों के मीटर मौका से उतार कर कब्जे में ले लिए। महकमे के जुर्माने की रिकवरी तक इनकी बिजली बहाल नहीं की जाएगी। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। झंग में दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। शदीद गर्मी के बाद सड़कें भी सुनसान रहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज करने का इम्कान रहा। तिब्बी माहिरीन का एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा। लापरवाही से शहरी हीट स्ट्रोक और हैजे का शिकार हो सकते हैं। जंग में शदीद गर्मी के बायस सड़कें सुनसान हो गईं। हाउस भी शहरियों के लिए परेशानी पैदा करने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत 40 डिग्री से भी तजावुज करने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा की रफ्तार शुमाल मशरिक से 8 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी सरों को ढांप कर बाहर निकलें, जबकि नमकियात मिले पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि शहरी बाहर से अशिया खरीद कर खाने से गुरेज करें। लापरवाही से हीट स्ट्रोक और हैजे का शिकार हो सकते हैं। धूप में बाहर ना जाएं, अगर बाहर उन्हें जाना है भी सही तो सर को कवर करें। और इसके अलावा स्पेशली 11 बजे से लेकर 3 बजे के दौरान बाहर ना जाएं। और बाहर से जो बाहर के ठेलों से खाने पीने में परहेज करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। गर्मी की शिद्दत का सिलसिला कल के रोज भी जारी रहने की इम्कान है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अवैस खान के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। और गर्मी की शिद्दत बढ़ने से शहरी ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल करने लगे हैं। शहर की मुख्तलिफ चौक चौराहों पर फालसे की खरीदारी बढ़ गई है। शहरी गर्मी से बचने के लिए फालसे का शरबत पीने लगे। जहां सूरज आग बरसाने लगा, वहीं सख्त गर्मी से बचने के लिए शहरी ठंडे मशरूबात पीते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए मौसमी फल फालसे के शरबत का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया। शहरियों का कहना था कि फालसा मौसमी फल है जो सस्ता और इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। जिसके बहुत फायदे हैं। ये ठंडा है, हम हर रोज इधर से लेके जाते हैं तो और डॉक्टर भी यही बोलते हैं इसको इस्तेमाल करें, इसके बहुत फायदे हैं। जब सूरज आग बरसाने लगता है तो शहरी फालसे और इमली आलू बुखारे का शरबत पीकर अपनी प्यास बुझाते और गर्मी भगाते नजर आते हैं। अगर पी तो ठंडा होता है, गर्मी की कमंद होती है, इसमें ठंडा सुकून देता है इंसान को। फालसा बहुत अच्छी चीज़ है। आग बरसाते सूरज की तपिश यूं तो शहरियों को घरों की चारदीवारी में कैद रखती है, मगर बात फालसे और इमली आलू बुखारे के शरबत की हो तो शहरी लुत्फानंदोज होने के लिए बाजार पहुंच जाते हैं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिनियार। और धूप की तमाज़त चेहरे को झुलसा देने वाली लू, दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड में घर से निकलना भी मुहाल। कुछ तो ऐसा हो जो आंखों को ठंडक का एहसास दिलाए। ऐसे में सनग्लासेस ही ऐसी नेमत हैं जो आपको तेज धूप से बचा सकती हैं। शहरियों ने सड़क किनारे लगे चश्मों और टोपियों के स्टॉल्स लगा लिए। ये रिपोर्ट देखें। कमालिया में गर्मी बढ़ी और दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। शहरियों ने गर्मी और धूप से बचने के लिए सड़क किनारे चश्मों और टोपियों के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं कि धूप की शिद्दत कम करने के लिए तेज रंग वाले चश्मे लगाना जरूरी है। आजकल शहरी फैशनेबल स्टाइलिश चश्मे पहनना भी पसंद करते हैं। गर्मी पीक पे है, तकरीबन 43 है आज का दर्जा हरारत, तो इसलिए हम अपनी आंखों को गर्मी से बचाने के लिए जितना बचाया जा सके अच्छा है। ऐनके वगैरह खरीद लें, कैप्स वगैरह, जितना सरों को बचाया जा सके बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को भी गर्मी से बचाएं। दुकानदार का कहना था कि शहरी धूप से बचने के लिए नतनार स्टाइल के सनग्लासेस पसंद करते हैं। ये चश्मे खूबसूरत होने के साथ साथ सस्ते दामों मिल जाते हैं। शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लोग इधर आता है, शहरी लोग कैप खरीदता है, रुमाल खरीदता है, अनक खरीदता है। गर्मी ज़्यादा है ना, इस करके लोग इधर आता है।
شہری فیشن ضرور کریں لیکن احتیاط سے. اچھی کوالٹی کا چشمہ آپ کو دھوپ سے بچانے کے علاوہ. خان سٹی 41 کمالیا. فیصل آباد میں بڑھتی گرمی کے اثرات انگور، آڑو، لیچی سمیت دیگر پھل بھی متاثر ہونے لگے. یہ رپورٹ دیکھیے. شدید گرمی کی لپیٹ میں انسانوں کے ساتھ پھل بھی آنے لگے ہیں. زرعی ماہر ڈاکٹر زاہد رشید کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں پھلوں کے پودوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے. کاشتکار پانی کا زیادہ استعمال کریں. نالیاں بنا کر پانی دیا جانا چاہیے. فارمر حضرات کو جو یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ جو پانی ہے، آبپاشی کا جو سسٹم ہے، اس میں جو پانی ہے اس کو پانی کی کمی نہ آئے. اپنے باغات میں جو پانی کی جو ہے اس کی وہ اس طرح سے لگائیں جیسے وہ اوپن فلڈ اریگیشن کر رہے ہیں اپنے کھیتوں میں. زرعی ماہرین کہتے ہیں پودوں کے کھیت میں جینتر کی فصل کاشت کرنی چاہیے. جینتر کی فصل سے نامیاتی کھاد ملتی ہے، اس کا بھی گرمیوں میں فائدہ ہوتا ہے. فارمر حضرات کو ریکمینڈ کروں گا کہ جو نئے لگائے گئے پودے ہیں آپ کے، ان میں جنتر کی کاشت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جب آپ اپنے پودوں میں جو باغات میں جنتر کی کاشت کریں گے، وہ نہ صرف آپ کے پودوں کو سایہ دے گی، اس کے ساتھ ساتھ وہ زمین کے اندر جو آرگینک میٹر ہے اس کی ویلیو کو بھی بڑھاتی ہے. وہ زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ کچھ پودے زیادہ حساس ہوتے ہیں، انہیں ایک دن چھوڑ کر پانی لگانا چاہیے. اگر پودوں کو روزانہ ٹھنڈے پانی کی سپرے کی جائے تو یقیناً اچھا پھل حاصل کیا جا سکتا ہے اور پودے بھی گرمی میں کسی نقصان سے محفوظ رہیں گے. کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد. زندہ قومیں اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولتی. پاک آرمی کے جوان محمد طفیل نے 1997 میں کشمیر پہ جام شہادت نوش کیا. ان کی 23ویں برسی نواحی علاقے چک 481 بوٹیاں والا میں منائی گئی. رپورٹ کریں گے شہزاد علی. پاک آرمی کے جوان محمد طفیل کی آج 23ویں برسی نواحی علاقہ چک 481 بوٹی والی میں منائی گئی. شہید محمد طفیل کی بیوہ نے کہا کہ انہیں شوہر کی شہادت پر فخر ہے. ہمیں ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے مگر ملک کے لیے ہم کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، اگر ملک کے لیے ضرورت پڑی تو اسے بھی قربان کر دوں گی. سن 1997 جو شہید ہوئے کشمیر میں، انہوں نے جڑا ہے بڑی قربانی انہوں کشمیر کے لیے دیتی ہے. انہوں نے چیزاں سانجے بھی سنبھالی تو رکھی نہیں. بیٹا بھی انہوں نے معذورت پہ تھا، بیٹا بھی انہوں نے حاضر ہے. شہید کے بیٹے کا کہنا تھا کہ ان کے والد نے ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. موقع ملا تو میں بھی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوں گا. میں اپنے ملک کے لیے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے قربانی دی ہے، اگر میری بھی ضرورت پڑے گی تو میں تابعدار ہوں، حاضر ہوں لبیک کہنے کے لیے. اور اپنے ملک کے لیے انہوں نے بہت محنتیں، بزرگوں ہمارے نے بہت محنتیں کر کے یہ ملک حاصل کیا. اگر ہم بھی اس کے لیے قربان ہو گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. محمد طفیل شہید جیسے پاک دھرتی کے کتنے ایسے سپوت ہیں جنہوں نے وطن کی مٹی کو اپنے لہو سے زرخیز کیا. قوم ان کی لازوال قربانیوں کو کبھی بھلا نہیں سکتی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شہزاد علی، سٹی 41 شورکوٹ. شیر خدا مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد گرامی حضرت ابو طالب کے یوم پیدائش کے حوالے سے مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. یہ رپورٹ دیکھیں. حضرت ابو طالب کے یوم پیدائش کے حوالے سے سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. شیر خدا مولا علی کی والد گرامی حضرت ابو طالب کی ولادت کے موقع پر مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریب ہوئی. ڈاکٹر افتخار نقوی اور رانا محمد انعام مج نے کباش ڈیرہ پر تقریب کا اہتمام کیا. حضرت ابو طالب 29 شوال کو اس دنیا میں تشریف لائے. شخصیات کا کہنا تھا کہ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کر کے اسلام کی خدمت کی. حضرت ابو طالب ایک بہت اچھے شخص تھے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. اور علی جیسا بیٹا ہمارے اسلام میں پیدا ہوا جو کہ 13 سال کی عمر میں اسلام لائے اور انہوں نے جتنی بھی ہو سکی اسلام کی خدمت کی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر ان کا ہاتھ رہا. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلا جو سپورٹر تھا، یا بلکہ میں یوں کہوں گا وہ دعوت ارینج کرنے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے. تقریب میں شریک حاضرین کے لیے طعام کا اہتمام بھی کیا گیا. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد. ہینڈی کیپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جانب سے ذوالنورین فاؤنڈیشن کے اسپیشل بچوں کو گفٹس بیگ دیے گئے. ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر خالد بشیر نے خصوصی شرکت کی. ذوالنورین فاؤنڈیشن کے اسپیشل بچوں میں ہینڈی کیپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جانب سے گفٹ تقسیم کیے گئے. اس موقع پر سوشل ویلفیئر کے ڈپٹی ڈائریکٹر خالد بشیر نے خصوصی شرکت کی. ان کا کہنا تھا کہ ذوالنورین فاؤنڈیشن بچوں کے لیے اچھا کام کر رہی ہے. انہوں نے فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو خوب سراہا. NGO جو ہے ان کے تعاون سے یہ بچوں کو دیے گئے گفٹ اور یہ ہماری ان بچوں کی حفاظت کے لیے دیے گئے ہیں، تو بہت اچھا اقدام ہے. میں انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں
اور ان کی یہ کوशिश کو دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ذوالنورین فاؤنڈیشن کے انچارج قرۃ العین کا کہنا تھا ہمیشہ اسپیشل بچوں کی بحالی کے لیے کام کیا ہے۔ ان حالات میں اس پینڈیمک میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے اور زیادہ چیلنجنگ ہو گیا ہے کہ ہم نے اس طرح کے لوگوں کی ویلفیئر پہ کام کرنا ہے۔ ہم نے تقریباً سینکڑوں لوگوں تک راشن بیگ جو ہیں وہ ڈلیور کر دیے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے کولیبوریٹرز ہیں جیسے سوشل ویلفیئر ہے۔ ہینڈی کیپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ممبر ظہیر کا کہنا تھا کہ یہ بچے معاشرے کا حصہ ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ چھوٹا سا ایک یوں سمجھنے کے گفٹ ہے ذوالنورین سوسائٹی کے لیے 60 بچوں کے لیے، اور مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ایک شعور ایک اجاگر کر سکے لوگوں میں، تاکہ ہم اس طرح کے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ خصوصی طور پہ کام کریں۔ تقریب میں بچوں میں سینیٹائزر کا استعمال اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھا گیا۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔